ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। 454 वोटों से पास हुआ है महिला आरक्षण बिल। सोनल मानसिंह जी, हिस्ट्री हैज बीन मेड, इतिहास रच दिया गया है। सोनल मानसिंह जी होने 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं। सर 1 मिनट। अद्भुत सर, अब वो राज्यसभा में आए उसकी amendments to नहीं हूँ प्रतीक्षा में। clause 2, clause 3 and clause 4 almost all the सोनल मानसिंह जी, ये गर्मा ये चलता है। सोनल मानसिंह जी होने, सोनल मानसिंह जी, सोनल मानसिंह जी, विजुअल्स के साथ। my amendment. सोनल जी, जी माननीय सांसद जी, इतिहास बन गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। सोनल मानसिंह जी होने। हेलो एक सेकंड मैम, एक सेकंड। राज्यसभा में भी पास होना चाहिए इसी तरीके से और इसी सेशन में, इसी सेशन बिल्कुल होना चाहिए। और मैं अगला रिएक्शन लेना चाहता हूं बेबी रानी मौर्य जी से। मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बेबी रानी मौर्य जी, इतिहास बन गया है, महिला आरक्षण बिल पास हो गया। बेबी रानी मौर्य जी। जितनी बधाई देनी चाहे कम है कि उन्होंने दलित, वंचित और जो पिछड़ी आदिवासी महिलाएं हैं सबको आगे बढ़ने का मौका दिया है। बिल्कुल। अब मैं जा रहा हूं एमएलए झारखंड नीरा यादव जी, इतिहास बन गया है। लोकसभा में 454 वोटों से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। मैम नीरा जी। बिल्कुल बहुत हम लोगों के लिए आज खुशी का दिन है और हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को और जिन लोगों ने सहयोग किया। करेगी गवर्नमेंट नहीं तय करेगी, तो कृपया आपका संशोधन आप वापिस ले, ऐसा मेरा निवेदन। Subject to that clarification, I am withdrawing the amendment. ओके। समय असाउद्दीन ओवैसी जी। असाउद्दीन ओवैसी एक कोई अपना ऑब्जेक्शन लेके आए हैं, वो अपना पॉइंट उठा रहे हैं। सर आप सुनते हैं असाउद्दीन ओवैसी साहब को। आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। Sir, I am moving my amendment, sir, and I am asking for a division on it, sir. अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं वो। आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। ओके। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन 37। बिल्कुल सुमित्रा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 454 वोटों से मैम पास हो गया है, 2 ना आए हैं, लेकिन ये असाउद्दीन ओवैसी जो अभी उठा रहे थे वो सब है। क्लॉज वाइज रीडिंग चलती रहेगी, ये प्रक्रिया है। लेकिन मत विभाजन, नारी शक्ति वंदन बिल अब सिर्फ एक किताबों में नहीं है, अब वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ना है, राज्यसभा में जाएगा। मैम ये एक बहुत ही बड़ा दिन है और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लोकसभा में पेश करके नारियों को शक्ति दी है। सच में आज नारी एम्पावर्ड फील कर रही है कि वो एक नीति निर्धारण करके देश के नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब देखना ये है कि ये 454 वोट्स क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है। ये मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इस बिल को अपोज किया, बिकॉज लोकसभा की संख्या 542 है, उसमें 2 हमारे नो है, तो क्या कुछ लोग एब्सटेन हुए हैं। तो ये एक बात है जो प्रॉब्ली थोड़े दिनों में सारी डिटेल्स हैं, आएंगी मैम। और मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा रामकृपाल जी। नाम में सिर्फ 2 हैं, नाम में सिर्फ तो कुल मिलाकर के इसको ये मानना चाहिए कि ऑलमोस्ट सर्वमत से ही हुआ है। सर्वमत से हुआ। खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन हो गया क्लियर। 2/3 बहुमत से रामकृपाल जी आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। ये बात साफ है कि 2/3 बहुमत से वंदन बिल, महिला आरक्षण बिल पास हो गया। 2/3 तो एक रिक्वायरमेंट थी सर, उससे बहुत ज्यादा वोटों से पास हुआ। ये मैं ये कह रहा हूं ऑलमोस्ट यूनानिमस है, ये करीब सर्वमत से है।
हो सकता है कुछ लोग बीमार हों, कुछ लोग नहीं आए हों, एग्जैक्टली संख्या क्या है तो बाद में पता चलेगी, सर। लेकिन अपोजिशन बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ 2 और ये अच्छी बात है सर। दुष्यंत नागर, कुछ सीखो, इतना तो अपनी पार्टी से ही सीख लो, चाहे करें। करो। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, महिलाओं, ये एक इतिहास बन रहा है आज, और समझना चाहिए आपको। सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट राइट। उसमें भी ओबीसी